अगर खुद की औकात होगी तो दुनिया कद्र करेगी। किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते लाला। बात को ध्यान से सुनना, जब तुम मुश्किल में होंगे तब बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। कुछ जो तुम्हारे सबसे करीब थे वो भी सवाल बन जाएंगे। पर घबराना मत, क्योंकि सफर में भीड़ नहीं चाहिए। बस 2-3 ऐसे लोग चाहिए जो गिरने पर उठाएं, ना कि गिरते देख मुस्कुराएं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई है तो उसे टैग करना मत भूलना। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। बार बार जीतने वाले को ना एक हार भी तोड़ देती है, बार बार हारने वाले को एक जीत भी जोड़ देती है। तुम मंजिल पे नहीं सफर पे ध्यान दो, क्योंकि जीत बेशक साथ छोड़ दे, पर हर हार कहानी को नया मोड़ दे। जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा। तो मुसीबतों से कभी भागने मत, मुसीबतों से लड़ना सीखो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे सपाट तो होते नहीं। रास्तों में खड्डे भी होंगे, फिसलन भी होगी, तो फिसलना लाजमी है। लेकिन जो व्यक्ति फिसल कर संभल जाए वही आगे बढ़ता है, वही विजय। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं। बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। किसी को मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो। दिखाओ ऐसा जैसे तुम्हारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। जो भी करो बस खामोशी से करो, क्योंकि जब तुम चुपचाप चलते हो तब ना कोई तुमसे जलता है, ना कोई तुम्हें रोकता है, ना ही कोई तुम्हारे हारने की दुआ करता है। लोग वही निशाना बनते हैं जो ज्यादा दिखते हैं। तुम दिखो ही मत, बस करते रहो। एक दिन नतीजे इतना बोलेंगे कि सबको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि असली खिलाड़ी मैदान में नहीं तैयारी में चमकता है। और हाँ, ऐसी सोच चाहिए तो फॉलो कर लो। लाया जाता है, अच्छा समय कभी भी आता नहीं है। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। कैसे? अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीके से, अपनी लाइफस्टाइल से। तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जीवन है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। बस रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना उसको रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या दिखेगा? अधूरे सपने, छूटे हुए मौके और काश तब हिम्मत की होती वाली बातें, या फिर एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर तुमने खुद को साबित किया हो। जो भी करना है अभी करो, ताकि जब कल पीछे देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। समझना ना?
क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से न पूछेंगे कितना गया है आगे। नहीं समझ आया? फिर तो उनको देखिए लेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप? आपने देखा है आपके यहां होते हैं वो? तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है तू ये क्या बना रहा है? तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप? बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप? वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना, यू नो। तो पत्नी ने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, तू ये क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मिट्टी तो वही है आपकी। चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए जी। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको मास कम्युनिकेशन बेसिक किसी फील्ड में, किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हैं, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है।